हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हम अलग अलग यूनिट के और अलग अलग टॉपिक के करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपने देखा है कि मध्य प्रदेश का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना है और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक चीज याद करवाऊंगी। आपको वो ट्रिक नोट करनी है जिससे आप एग्जाम टाइम में उसका रिवीजन कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, गांव में एक दूसरे की मदद करने की सामाजिक प्रथा हलमा का संबंध किस जनजाति से है? द सोशल प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन द विलेज हलमा इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? याद रखिएगा, ये जो हलमा वर्ड है, अभी आपको पता है कि 2022 में भी जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था वो, और इससे पहले भी क्वेश्चन आता रहता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपका जनजाति वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हलमा वर्ड है, ये एक सामाजिक प्रथा है जिसमें गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये किस जनजाति से रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये भील जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, भील जनजाति आपकी पाई कहाँ पे जाती है? तो ये मिलेगी आपको इधर पश्चिम वाले इलाके में, वेस्टर्न इलाके साइड। ठीक है, जैसे हो गया झाबुआ, अलीराजपुर। तो झाबुआ में ये स्पेशली देखी जाती है ये प्रथा हलमा, जहां पे अगर कोई भी एक व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम में है तो गांव में जितने भी भील लोग हैं वो एक एक फैमिली वाले आते हैं और उसकी मदद करते हैं। फिर जब वो काम हो जाता है तो फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक सामूहिक प्रोग्राम टाइप का होता है। ठीक है, छोटा सा फंक्शन टाइप का। तो ऐसे करते हैं एक दूसरे की मदद। तो सोचिए ये कितना अच्छा है कि गांव के सारे लोग मदद करते हैं हर एक परिवार से आकर। ठीक है, इसका वर्ड याद रखिएगा हलमा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हलवा से रिलेटेड है। तो भील जो है उसको हलवा पसंद है। ठीक है, वो सबको क्या करते हैं, सबकी मदद करते हैं हलवा खाने में, हलवा बनाने में। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो आपका हलवा है वो भील जनजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार में वर्ष 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been given lifetime achievement award for the year 2022 in the sports award of मध्य प्रदेश? ठीक है, हमें किसके बारे में बताना है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मध्य प्रदेश का किसे दिया गया है? तो ये है आपका आंसर, सही आंसर है अनिल धूपर। ठीक है, याद कैसे करेंगे? जो आपका लाइफ टाइम अवार्ड है, अनिल ने बहुत अच्छा काम किया, लाइफ टाइम अवार्ड उसे मिल गया। ठीक है, लाइफ टाइम उसने कुछ अचीव किया है। तो अनिल ने क्या किया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। इसके अलावा याद रखना है, जो आपके अभय छजलानी जी हैं, ठीक है, इनको 2020 में मिला था लाइफ टाइम आपका अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, फिर बलबीर सिंह कुशवाहा, इनको मिला था 2021 में। ठीक है, और फिर ये मुजाहिद बेग जो है, ये रिलेटेड है आपके प्रभाष जोशी अवार्ड से। प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, प्रभाष जोशी किससे संबंधित है? ये है मलखम से संबंधित। तो ये भी याद रखिएगा। और ये किस साल का है? ये भी 2021 का है। ठीक है, तो आपके अभय छजलानी, इनको 2020 में मिला था, फिर बलबीर सिंह को 2021 में मिला, 2022 में मिला है अनिल को। अनिल ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। और मैंने एक्स्ट्रा क्यों बता रखे हैं, क्योंकि आपको पता है पुराना भी पूछ लेता है, 2020-21 का पुराना भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी। मुजाहिद बेग का याद रखिएगा, प्रभाष जोशी अवार्ड मिला 2021 का। ठीक है, प्रभाष जोशी हम देते पुरस्कार किस खेल के लिए देते हैं? मलखम के लिए देते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने मुख्यमंत्री वाले मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके राज्यपाल वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मिक्स करते जाएंगे हम मध्य प्रदेश पॉलिटी में, जैसे आपका विधानसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष के बारे में हो गया। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम शुरू करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे अपने कुंजीलाल दुबे। याद रखिएगा, कुंजी मिल गई थी उनको, जीतने की कुंजी मिल गई थी, तो हमेशा क्या बनते थे? वो स्पीकर बन जाते थे। ठीक है, तो जो आपके अध्यक्ष हैं या स्पीकर कैसे भी आप कर सकते हैं, तो उनको कुंजी मिल गई थी, तो वो क्या करते थे? जीत जाते थे और अध्यक्ष बन जाते थे। तो हो गया कुंजीलाल दुबे।
या फिर आप दुबे जी से भी कर सकते हैं कि दुबे जी जो है वो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष किसके, विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि कुंजीलाल दुबे जी का ही जो कार्यकाल था वो क्या था, सर्वाधिक कार्यकाल था। अब सीधी बात है, उनको जीत की कुंजी मिल गई है। अब जीत की कुंजी मिल गई है मतलब किसी को कोई उनको हरा पाएगा नहीं, तो इसलिए इनका कार्यकाल सर्वाधिक हो जाएगा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कुंजीलाल आपके जीत की कुंजी मिल गई तो ये बनते रह गए अध्यक्ष और सबसे लंबा कार्यकाल इनका हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी आने वाले टाइम पे हम और भी देखेंगे इससे संबंधित। फारूकी राजवंश का संबंध किस जिले से है? फारूकी डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, राजगढ़। याद रखिएगा ये आपका रिलेटेड है बुरहानपुर से। ठीक है, फारूकी राजवंश संस्थापक कौन था? संस्थापक मलिक अहमद। मलिक अहमद जो थे वो संस्थापक थे फारूकी राजवंश के। ठीक है, फिर याद रखिएगा 1601 में जब अकबर का अंतिम अभियान होता है, किसके लिए? बुरहानपुर के लिए। तो ये अंतिम अभियान जो था अकबर का वो किसके लिए था? अंतिम अभियान 1601 में। और इसी 1601 में जो आपका असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला फारूकी राजवंश के अंदर आता था जब ये वहां पे राज करते थे। तो असीरगढ़ का किला जीतते हैं और बुरहानपुर पे क्या करते हैं? कब्जा करते हैं, बुरहानपुर। और बुरहानपुर फिर किसके अंदर चला जाता है? तो फिर ये मुगलों के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुगलों से पहले मतलब 1600 के कुछ, आपके 1600 के पहले जो था वो कौन कर रहा था? आपके बुरहानपुर में फारूकी राजवंश क्या थे? राज करते। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे मलिक अहमद। तो याद रखना है इनके अंडर में असीरगढ़ का किला भी आता था। तो सबसे लास्ट में जो अकबर का आपका अभियान था 1601 में, तो उसमें उन्होंने असीरगढ़ का किला जीता, बुरहानपुर को मुगलों में मिला लिया। ठीक है, तो यहां से फारूकी राजवंश का क्या हुआ? खात्मा हो गया। तो ये याद रखना है क्योंकि ये फारूकी राजवंश आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता है। याद रखिएगा ये बुरहानपुर से रिलेटेड है। ठीक है, असीरगढ़ किला और अकबर के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी राजवंश का। आगे देखते हैं, आवेश खान का संबंध किस खेल से है? मैंने इसमें स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन भी रखे हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि खेल से रिलेटेड आपके दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो खिलाड़ी का पूछेगा कि वो किस जिले से संबंधित है। ठीक है, किसी भी हम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी की या तो वो किस जिले से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि वो किस खेल से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम। अगर बहुत ज्यादा डीप जाना हो तब कहीं जाके ये पूछ सकता है कि वो मतलब किसी स्पोर्ट्स जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें उसने कौन सा अवार्ड जीता है, मतलब कौन सा पदक जीता है, गोल्ड है कि सिल्वर है कि ब्रॉन्ज है। तो ये सारी चीजें वैसे आज तक पूछा नहीं है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। ठीक है, फिर भी आप ज्यादा मेन फोकस करिएगा जिले पे और उसके अलावा कि वो किस खेल से संबंधित है। तो आवेश खान का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, और ये है कहाँ के? ये है इंदौर के। तो याद रखिएगा आवेश में आके क्रिकेट क्या करते हैं? 6 रन मारते हैं और फिर दौड़ते हैं। इंदौर का हमेशा आप क्या बनाएंगे? दौड़। ठीक है, तो आवेश में आके सिक्सर मारा और फिर दौड़ के रन लेने की भी कोशिश करी कि शायद नहीं जाए सिक्सर अगर तो ठीक है, आवेश खान आवेश में सिक्सर भी मारते हैं, फिर आवेश में दौड़कर रन भी लेते हैं। तो आवेश खान आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, कहाँ के? इंदौर के। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक था? विच स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? मैंने अभी आपको बताया कौन थे। अब उनको चाबी जीत की कुंजी मिल गई थी। ठीक है, कैसे जीतते हैं? तो जीत की कुंजी के कारण उनका कार्यकाल सबसे बड़ा हो गया था। तो कुंजीलाल दुबे जो थे, दुबे जी का कार्यकाल सबसे बड़ा था अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अभी मिक्स मत करिएगा उपाध्यक्ष से। अभी हम डेप्यूटी स्पीकर भी पढ़ेंगे, अभी स्पीकर पढ़ रहे हैं। तो अध्यक्ष आपके कुंजीलाल जी, तो कुंजी उनको मिल गई थी जीत की, इसलिए उनका कार्यकाल सबसे बड़ा हो गया। बात करें अगर सबसे कम कार्यकाल की, सबसे कम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में, तो ये किसका है? ये है तेजलाल
टेभरे जी का। तो ये बहुत तेज थे, लेकिन इतने तेज नहीं थे कि कुंजीलाल जी को हरा पाए। ठीक है, तो इनका इतने तेज होने के बाद भी इनका कार्यकाल सबसे कम था, क्योंकि इनके पास जीत की कुंजी नहीं थी। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, जीत की कुंजी इसलिए सबसे बड़ा कार्यकाल, तेज लाल जो थे वो उतने तेज नहीं थे इसलिए सबसे कम कार्यकाल। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बुरहानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो बुरहानपुर आपकी लोकेशन, आपको क्या करना है, अगर एग्जैक्टली आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ नदियां देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी नदी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेतवा तो इधर जा रही है, ठीक है, ये होगी नहीं, ऐसे निकल जाती है। ताप्ती बैतूल से निकल के कुछ ऐसा जाएगी, ठीक है, तो ये ठीक है, ताप्ती मान सकते हैं। अब एग्जैक्टली मेरा नहीं आएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, ठीक है। नर्मदा जी आपकी अमरकंटक से निकलती ही जाएंगी बाहर, और माही आपकी धार से निकलेगी, जाएगी राजस्थान साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है, हमें जानना है बुरहानपुर का। तो बुरहानपुर यहाँ पे आपका नीचे है सबसे, ठीक है, सबसे दक्षिण का जिला है आपका सबसे नीचे। तो वहां पे कौन पड़ेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी आएगी, ताप्ती नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो ये हो गया आपका ताप्ती नदी के किनारे। अगर बात करें ये ताप्ती नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे कौन कौन स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे आपके फेमस कुछ सिटीज है, जैसे कि हो गया आपका ओरछा, उसके अलावा चंदेरी, उसके अलावा भोजपुर, ठीक है, भोजपुर, रायसेन, चंदेरी, अशोकनगर, ओरछा, निवाड़ी। तो ये सब आपके बेतवा किनारे हैं। नर्मदा के किनारे अमरकंटक हो गया आपका, फिर उधर महेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, ये सब नर्मदा जी के किनारे हो गया। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल पूछेगा या जिला पूछेगा। तो गौरांशी शर्मा का संबंध, गौरांशी शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। याद रखिएगा गौरांशी शर्मा का संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। अभी हुआ था डेफ ओलंपिक, डेफ ओलंपिक मतलब आपका जो सुन नहीं सकते उनका डेफ ओलंपिक हुआ था, उसमें गौरांशी शर्मा ने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। तो याद रखिएगा गौरांशी शर्मा है नहीं हमारे यहाँ की, ये क्या करती थी, जो आपका मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी है, ये उसकी प्लेयर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो बैडमिंटन अकादमी है उसकी प्लेयर है, और इन्होंने जीता डेफ ओलंपिक में स्वर्ण। तो याद रखिएगा गौरांशी शर्मा का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपकी गौरांशी है मतलब गौरी माता जो है, गौरी माता को बैडमिंटन बहुत पसंद है, ठीक है। जो आपकी गौरी माता है उनको बैडमिंटन बहुत पसंद है, बैडमिंटन बहुत पसंद है। बस ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल इनसे पूछेगा नहीं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी की ये आपकी कौन है, खिलाड़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? Who was the speaker of मध्य प्रदेश असेंबली फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? अब सबसे कम कार्यकाल मैंने आपको बताया कि कुंजीलाल, बहुत उनको जीत की कुंजी मिल गई थी तो इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल। लेकिन तेजलाल जो थे बहुत तेज थे, फिर भी सबसे छोटा कार्यकाल था। तो कौन हो गया आपके, तेजलाल टेभरे, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं अध्यक्ष की बात, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। अभी हम देखेंगे उपाध्यक्ष। आपको सिंपल क्वेश्चन ये, अध्यक्ष कौन था, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, लेकिन आराम से पढ़ के आंसर करिएगा। ये हो गया आपके, तेज तो बहुत थे अध्यक्ष आपके, लेकिन सबसे कम कार्यकाल था, ठीक है। तो ये सबसे कम कार्यकाल किसका हो गया, सबसे कम कार्यकाल, जो अपने आप को बहुत तेज समझते थे, मतलब समझते तेज थे लेकिन इतने थे नहीं, तो बेचारे का कार्यकाल सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो तेजलाल टेभरे सबसे कम कार्यकाल। आगे देखते हैं, पार्वती नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? Which district is situated on the bank of पार्वती रिवर? अब पार्वती रिवर की लोकेशन देखिए, पार्वती रिवर निकलती है आष्टा सीहोर से, ठीक है, आष्टा सीहोर, और जाती है ऐसे निकल के जाएगी, और कहाँ किससे मिलेगी, चंबल से। तो ये चंबल की क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। तो आपकी पार्वती जो है वो चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जिला स्थित होगा। तो देखिए इंदौर जो है यहाँ कहीं आएगा,
मंदसौर यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं। फिर देवास इंदौर के जस्ट बगल में, तो यहाँ कहीं आएगा, सीहोर के पड़ोस में पड़ता है। राजगढ़ आपका यहाँ आएगा, ठीक है, ये इतने अच्छे से बना नहीं है लेकिन ठीक है, राजगढ़ यहाँ कहीं पे आएगा। तो याद रखिएगा सीहोर के जस्ट ऊपर पड़ता है राजगढ़। तो अगर आपको नहीं भी पता एग्जैक्ट कि कौन सा होगा, तो आप याद रखिएगा कि नदियां कौन सी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं। तो ये आपके जब आप एमपी का फिजिकल पढ़ेंगे, फिजिकल मतलब ज्योग्राफी पढ़ेंगे एमपी का भौगोलिक पूरा, तो याद रखिएगा उसमें आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है कि कौन सी नदी किधर साइड जा रही है, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए ये एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं कि कौन से ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, जैसे इंदौर नहीं होगा, मंदसौर नहीं होगा। देवास के लिए थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन सीहोर के बाद आपका देवास आता है, तो ये भी नहीं होगा। बचेगा आपका राजगढ़, क्योंकि ऊपर साइड जाके वो चंबल में मिलेगी, तो सीहोर के ऊपर आपको पड़ेगा राजगढ़। तो याद रखिएगा राजगढ़ आपका ऑप्शन सही है, पार्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि आपको मैप जानना बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, आपको मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो मेरा एक मैप है, मध्य प्रदेश मैप का एक बहुत अच्छा वीडियो है, जिसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक जिला, कहाँ पे कौन सा जिला है, किस जिले में कितने, मतलब किस संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा जिला किस पड़ोसी राज्य की सीमा टच करते हैं, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताई है। तो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स के लिए और साथ ही मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बोला है वाला जिला इंदौर है। इंदौर इज द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मध्य आपके इंदौर में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। डिंडोरी इज द डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व। तो इसके लिए आपको जैसे भी आपको जो ये सेंसस वाला जनगणना वाला पोर्शन, उसमें यही याद करते हैं सबसे कम सबसे ज्यादा जो है। तो जो आपका सबसे कम है, सबसे कम की बात करें अगर जनसंख्या घनत्व, कहाँ मिलेगा, ये डिंडोरी में मिलेगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, डिंडोरी सही है। कितना है यहाँ का 94। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात करें कि सबसे अधिक कहाँ है, तो आप लोग बताइए सबसे अधिक कहाँ है। सबसे अधिक है भोपाल में, कितना 855। तो याद रखिएगा ये जो आपका पहला आंसर है ये गलत है, इंदौर में नहीं है डेंसिटी ज्यादा, भोपाल में डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको भोपाल में ज्यादा मिलेगी। सबसे कम कहाँ मिलेगी, डिंडोरी में, सिर्फ 94 लोग ही मिलेंगे आपको 1 किलोमीटर में। भोपाल में आपको 855 लोग मिल जाएंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। तो आपका सत्य कथन बताना है, तो ये है केवल 2, ठीक है, केवल 2 आपका सत्य कथन है। आ गया समझ में आराम से। सबसे कम है डिंडोरी में लोग, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, और सबसे अधिक घनत्व मिलेगा आपको भोपाल में। मतलब इमेजिन कर लीजिएगा भोपाल में सिटी वाला एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको इमेजिन हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, भोपाल में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रियांशु रजावत का संबंध किस खेल से है। प्रियांशु रजावत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है, विच स्पोर्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने पूछा है किस खेल से संबंधित है, जिला भी पूछ सकता था। प्रियांशु रजावत का संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन। याद रखिएगा इन्होंने अभी अपना वर्ल्ड टूर जीता है। ये है कहाँ पे के, ये है धार के। तो प्रियांशु रजावत, प्रियांशु जो आपकी प्रियांशु है वो कहाँ की है, धार की है, बैडमिंटन खेलती है। मतलब धार बिल्कुल बहुत तेज है बैडमिंटन खेलने की। प्रियांशु की जो बैडमिंटन की धार है बहुत तेज है, वो शॉट्स बहुत अच्छे लगाती है। आप ऐसा कर सकते हैं, तो ठीक है, प्रियांशु रजावत धार के हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, जिन जिन भी खिलाड़ियों के नाम रखे हैं, उन्होंने अभी करंट में कोई ना कोई क्या जीता है, पदक जीता है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे गौरांशी शर्मा होगी, उन्होंने डेफ ओलंपिक, बहुत बड़ी बात है, डेफ ओलंपिक जैसी चीज में गोल्ड जीता है, ठीक है। उसके अलावा प्रियांशु रजावत, इन्होंने भी अपना वर्ल्ड टूर में पहला पदक जीता, तो इसलिए मैंने ये भी रख दिया, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड है धार। उसके अलावा हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पढ़ा, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा प्रियांशु जो है उसके बैडमिंटन की धार बहुत तेज है, बहुत तेजी से शॉट्स लगाते हैं, तो ये रिलेट करने के लिए हो गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अब हम उपाध्यक्ष के पास पहुंच गए, ठीक है, अभी अध्यक्ष चल रहा था, तो अध्यक्ष में आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला तो कुंजीलाल दुबे, ठीक है, दुबे जी हैं। याद रखिएगा दुबे जी जो है उनको जीत की कुंजी मिल गई है, इसलिए इनका सबसे, ये पहले भी है, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष भी है, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी था, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी है। फिर याद रखिएगा सबसे छोटा कार्यकाल, हमें लाइन से तो याद नहीं करना, पहले दूसरे तीसरे, सबसे बड़ा याद करना है, पहला याद करना है, फिर सबसे कम कार्यकाल वाला याद करना है। तो सबसे कम कार्यकाल किसका था? जो अपने आप को बहुत तेज समझता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, कौन? तेजलाल टेभरे जी, ठीक है, तो तेजलाल जी। अब हम बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा इनमें से कौन है? कुंजीलाल तो हो गए, हजारी लाल, विष्णु विनायक, तेजलाल, ये हैं आपके विष्णु विनायक सरवटे जी, ठीक है, विष्णु विनायक सरवटे जी पहले उपाध्यक्ष हैं, फर्स्ट उपाध्यक्ष। जब कुंजीलाल जी हमारे फर्स्ट अध्यक्ष बनते हैं तब विष्णु विनायक जी पहले उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। तो कुंजी जी ने क्या किया था? सरवटे को आप मतलब याद रखना चाहे तो विष्णु जी से भी कर सकते हैं, विष्णु विनायक। तो विष्णु जी को क्या कर रखा था? कुंजी, अब जीत की कुंजी क्या मिली थी उनको कि विष्णु जी को साथ रखना है, मतलब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो विष्णु जी को उपाध्यक्ष बनाऊंगा, तो यही हो गई जीत की आपके कुंजी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कुंजीलाल अध्यक्ष बने तो विष्णु जी को क्या बनाया? उपाध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से कम है? याद रखिएगा 1000 से कम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द सेक्स रेशियो इज लेस देन 1000। अभी हम ये 2011 के सेंसस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आ गया है उसके हिसाब से भी नहीं ये चीज है, उसमें बहुत सारा डेटा चेंज हो गया है। तो अभी हम ये सिर्फ 2011 का आपका जो सेंसस है उसके हिसाब से चीजें देख रहे हैं। 1000 से कम है किस डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो, लिंगानुपात? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, सिवनी। याद रखिएगा आपका किसका कम है? सिवनी का कम है, ठीक है। ये आपकी जो शिवानी है उसके यहाँ लड़कियां थोड़ा कम है। बालाघाट में आपको पता है सबसे ज्यादा है, कितनी? 1021, ठीक है। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है हमारे मध्य प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है अलीराजपुर का, वहां पे कितनी मिलेंगी? 1011। उसके बाद नंबर आता है मंडला का, वहां पे मिलेंगी 1008। तो ये 1021, 1011, फिर 1008। इसके अलावा एक और जिला मिलेगा डिंडोरी, जिसकी है 1002। आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन थे उसमें से पूछा हुआ था किसकी 1000 से ज्यादा है, और उसमें ऑप्शन था डिंडोरी। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के आपके 4 ऐसे जिले हैं, 4 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, ठीक है। लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पे हो गया बालाघाट, बालाघाट के बाद आता है आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद फिर आता है यहाँ पे मंडला, और मंडला का पड़ोसी डिंडोरी। तो ये आपके याद रखिएगा, ये जो है 3 इधर के 1 इधर का, वहां पे 1000 से ज्यादा क्या है? लिंगानुपात। 1021, 1011, 1008, 1002, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। पहले बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर उसके ऊपर डिंडोरी। अगर आपको मैप याद है तो थोड़ा रिलेट करना इजी होगा। 1021, 1011, 1008, 1002, ऐसे करके आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 4 जिले जहां पे लिंगानुपात हमारा 1000 से ज्यादा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है? ठीक है, मुस्कान किरार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? अभी ये क्वेश्चन आपका मुस्कान किरार वाला ऑलरेडी आ चुका है, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये देख लेते हैं किस खेल से संबंधित है। ये है तीरंदाजी से, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्चरी, आर्चरी से संबंधित है किस जिले की? ये है आपके जबलपुर की। तो ये हो गया जबलपुर। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके जो किरार है, किरार जी है, मुस्कान मत करिएगा क्योंकि आपको अभी मुस्कान खान भी एक मिलेंगी, ठीक है। तो मुस्कान से अच्छा आप किरार करिए याद, किरार से ट्रिक बनाइए। तो किरार जी जो है
वो बहुत बल लगा के क्या करती हैं, आर्चरी अपना गेम खेलती हैं, ठीक है, तीरंदाजी। अभी जो वर्ल्ड आर्चरी टूर्नामेंट हुआ था उसमें मुस्कान किरार जी ने अपने टीम इवेंट में क्या किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पदक भी जीता है। तो याद रखिएगा किरार जी बहुत बल लगाकर क्या करती हैं, तीर मारती हैं, ठीक है, क्योंकि तीरंदाजी में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए, वो हर गेम में चाहिए। तो रिलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किरार जी जो है वो बहुत बल लगाकर क्या करती हैं, तीर मारती हैं, ठीक है, किरार जी बहुत बल लगाकर। अच्छा, बल किसके लिए कर रहे हैं हम, जबलपुर के लिए। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे मैं हमेशा जबलपुर का बल बनाती हूँ, धार का हमेशा धारदार चीज बनाती हूँ, इंदौर का हमेशा दौड़ बनाती हूँ, जिससे आप जब भी उसको रिलेट करें आपको इजी हो रिलेट करना कि बल मतलब जबलपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुस्कान किरार जी बहुत बल लगा के क्या करती हैं, वो आर्चरी तीरंदाजी करती हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मैं बार बार ये क्यों बताती जा रही हूँ कि ये पेपर में आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या पेपर में आता है क्या नहीं। टीचर कुछ भी पढ़ाएगा तो आप कुछ भी नहीं पढ़ लेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पेपर में आता भी है या नहीं। तो ज्ञानवर्धन के साथ साथ पेपर में आने वाली चीजें भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि ये पेपर में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। अगर आप खुद से भी कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि पेपर से रिलेवेंट चीजें ही पढ़ें, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं एमपीपीएससी में या किसी और एग्जाम में, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, हर चीज पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आपको हर बार बताती रहती हूँ कि ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, ठीक है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपाध्यक्ष कौन थे? हु वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विद द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो हमने पढ़ा अभी कि पहले जो थे उपाध्यक्ष वो कौन थे, कुंजी मिल गई थी जीत की, तो कुंजी क्या थी कि विष्णु जी को हमेशा साथ रखना है, तो विष्णु जी को क्या बना देते थे, उपाध्यक्ष बना देते थे, कुंजी जी बन जाते थे अपने अध्यक्ष, ठीक है। तो कुंजी जी बनते थे अध्यक्ष, तो वो विष्णु जी को बना देते थे क्या, उपाध्यक्ष। लेकिन विष्णु जी जो है इनका जो कार्यकाल है वो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल है। विष्णु जी बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते और फिर वापस चले जाते हैं अपने धाम, ठीक है। तो विष्णु जी जो है सबसे कम कार्यकाल है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वाधिक कार्यकाल की, तो ये किसका है, ये है आपके हजारी लाल रघुवंशी जी का। हजारी लाल जी क्या करते हैं, हजारों में नोट उड़ाते हैं और सबसे लंबा कार्यकाल अपना बना लेते हैं। तो हजारों नोट उड़ाकर उन्होंने क्या किया, उपाध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने पा लिया। अच्छा, पहले जो थे वो विष्णु जी कैसे बन गए, क्योंकि कुंजी जी जो थे वो अध्यक्ष बने, तो उन्होंने विष्णु जी को माना अपनी जीत की कुंजी और उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे करिए, लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए अध्यक्ष, यहाँ पे लिखिए उपाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे लिखिए पहले अध्यक्ष, यहाँ पे लिखिए पहले उपाध्यक्ष। ये हो गए आपके कुंजी जी, ये हो गए विष्णु जी। फिर लिखिए सबसे अधिक कार्यकाल किसका है, अधिक समय का कार्यकाल किसका है, यहाँ पे भी अधिक समय का कार्यकाल किसका है। फिर यहाँ पे सबसे कम समय का कार्यकाल किसका है, यहाँ पे सबसे कम समय का कार्यकाल किसका है, क्योंकि आपको 2-3 चीजें ही पढ़नी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड। फिर वही पढ़ना है कि वर्तमान में कौन है, इससे पहले कौन था, ठीक है। तो सबसे अधिक कार्यकाल आपका कुंजी जी का हो गया, सबसे कम तेजलाल का हो गया। अपने आप को तेज बहुत समझते थे लेकिन कार्यकाल बहुत छोटा हो गया। फिर यहाँ पे विष्णु जी जो थे सबसे अधिक हो गया आपका हजारी लाल का, क्योंकि उन्होंने हजारों रुपए दे के क्या किया था, अपनी सीट को बरकरार रखा था, उपाध्यक्ष बने रहे थे। सबसे कम हो गया आपके विष्णु जी का, क्योंकि विष्णु जी को लक्ष्मी जी की याद आने लगी तो अपने धाम लौट गए। तो ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बना के आप याद कर सकते हैं एक साथ, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस मकबरे को भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूम इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट मार्बल टॉम्ब ऑफ इंडिया? ठीक है, ये कौन सा मकबरा था जो पहला मार्बल टूम्ब क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो भारत का पहला संगमरमर का मकबरा कौन सा था, ये याद रखिएगा, ये था होशंग शाह का मकबरा। कहाँ पे मिलेगा, मांडू में,
ठीक है, मांडू में मिलेगा आपको होशंगशाह का मकबरा जो कि बना है मार्बल संगमरमर से। इसको देखने आए थे कौन? अपने ताजमहल के जो उस्ताद थे, ठीक है, वो इसको देखने आए थे कि ये कैसे बना हुआ है। फिर उन्होंने वही कुछ चीजें फॉलो करके ताजमहल को भी बनाया था। ठीक है, तो मतलब सोचिए कितना ज्यादा फेमस था ये। और इसमें अगर हम वास्तुकला की बात करें तो ये मेनली बना हुआ था अफगान वास्तुकला में। ठीक है, ये मेनली बना हुआ था अफगान वास्तुकला में। इसके अलावा इसके जो पिलर थे, पिलर में हिंदू वास्तुकला भी थी, हिंदू वास्तुकला। मतलब जो आपका ये होशंगशाह का मकबरा है वो एग्जाम्पल है अफगान और हिंदू वास्तुकला का। और किसका बना हुआ है? संगमरमर का, जो कि माना जाता है कि भारत का पहला संगमरमर का मकबरा रहा होगा। फिर इसी को देख के ताजमहल को भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा होशंगशाह के मकबरे से रिलेटेड। आगे देखते हैं, किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन इन मध्य प्रदेश टू बिकम प्लेयर ऑफ द मैच इन अ वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा मैंने पूछा है मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर, पूजा वस्त्रकार, स्मृति मंधाना, मिताली राज। तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही नाम है जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, पूजा वस्त्रकार। तो पूजा वस्त्रकार ही जो है वो पहली महिला है मध्य प्रदेश की जिन्हें क्या मिला है? वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। ठीक है, तो पहली मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन है कहाँ की? ये है शहडोल की। याद रखिएगा जो ये पूजा वस्त्रकार जो है अपनी वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ऑलराउंडर हैं ये, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड कप में इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। तो ये पहली वुमेन है मध्य प्रदेश की जिन्हें वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, पूजा वस्त्रकार। ये आप बार बार पढ़ेंगे पूजा वस्त्रकार जी का नाम। पूजा वस्त्रकार शहडोल जिले से। ठीक है, याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? अगर ये आ गया आपका जिला और ये रिलेटेड है क्रिकेट से तो याद रखिएगा ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस जिले से रिलेटेड है या किस खेल से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन मध्य प्रदेश? जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? झाबुआ, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। याद रखिएगा ये हुई है इंदौर में। अब इंदौर क्या है? आपका मिनी मुंबई है, सब वहां जाना चाहते हैं। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सब इंदौर जाना चाहते हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। लगभग कितनी हुई है? 32.8%। मान लीजिए पिछले साल जो थी मतलब 2001 में अगर 0 रही होगी तो 2011 में कितनी हो गई? 32.8% बढ़ गई, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए 32% बढ़ गई 10 सालों में इंदौर की जनसंख्या। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो गई इंदौर में। यहीं पे बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? सबसे कम जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है? ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? तो आप क्या करेंगे? ये है आपका अनूपपुर। अनूप जो है वो बहुत लिमिटेड लड़का है। ठीक है, तो उसके घर में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम हुई है। और इंदौर में आपको पता है मिनी मुंबई है, सब वहां जाके रहना चाहते हैं, तो इंदौर में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। जनसंख्या वृद्धि में सबसे कम अनूपपुर, सबसे ज्यादा इंदौर। इसके पहले हमने देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो घनत्व के लिए मैंने बोला आपका भोपाल का सिटी आप इमेजिन कीजिए, बहुत ज्यादा घनत्व है, मतलब भोपाल सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ मिलेगा? आपका डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व। ये याद करते चलिएगा। जनगणना से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पक्का टाइप का है वो, तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। पैराकैनो खिलाड़ी प्राची यादव का संबंध किस जिले से है? पैराकैनो प्लेयर प्राची यादव बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल। याद रखिएगा प्राची जी हैं ग्वालियर जिले से रिलेटेड। ठीक है, ग्वालियर से संबंधित है ये। किस और खेल की बात करें तो किससे हैं? पैराकैनो। पैरा मतलब वही आपकी दिव्यांग और कैनो मतलब जो आपका वाटर स्पोर्ट्स होता है वो। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें पैरा
कैनो वर्ल्ड कप, पैरा कैनो वर्ल्ड कप में क्या मिला है, कोई भी पदक मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें पैरा कैनो वर्ल्ड कप में पदक मिला है। और इन्होंने पदक कौन सा जीता है, तो वो जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज पदक जीता है इन्होंने, कांस्य पदक। तो याद रखिएगा ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनो वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है कहाँ की ये, तो ये है ग्वालियर की। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। अच्छा, रिलेट कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका प्राची। प्राची जो है, ग्वालियर का हम हमेशा बनाते हैं ग्वाल, तो प्राची जो है वो ग्वालों के बीच खेली है, ग्वालों के बीच खेली है, तो उन्हें तैरना बहुत अच्छे से आता है। पैरा कैनो को आप वाटर स्पोर्ट से रिलेट करेंगे, तो तैरना बहुत अच्छा आता है, इसीलिए वो पहली भारतीय बनी है खिलाड़ी जो पैरा कैनो में आपका ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। ठीक है, तो प्राची ग्वालों के साथ खेली हैं। ठीक है, ग्वालों के साथ क्या करी है, बहुत ज्यादा तालाब में खेली हैं, तो इसलिए याद रखेगा वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कौन, आपकी प्राची यादव। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के विधानसभा के कौन से उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? Who among the following has also been the speaker of the मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। कौन से उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो पहले उपाध्यक्ष थे, फिर उसके बाद अध्यक्ष बने, तो कौन थे? विष्णु विनायक श्रीनिवास तिवारी, हजारीलाल रघुवंशी, जमुना देवी। याद रखिएगा ये आंसर है आपका श्रीनिवास तिवारी। जो हमारे ये तिवारी जो थे, तिवारी जी पहले उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बनते हैं, तो याद रखिएगा श्रीनिवास तिवारी जी पहले उपाध्यक्ष थे और फिर उसके बाद अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दो नाम और मिलेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें और चीजें रिलेट करके बता दूंगी। यहाँ पे बस याद रखिए तिवारी जी जो है, ठीक है, तो श्रीनिवास तिवारी जी उपाध्यक्ष भी थे और फिर अध्यक्ष भी बने। ठीक है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। अभी मैंने क्या बताया इससे पहले कि आपके जो विष्णु विनायक शरवटे जी हैं पहले उपाध्यक्ष थे, सबसे कम कार्यकाल वाले उपाध्यक्ष थे। हजारीलाल रघुवंशी जी सबसे लंबे कार्यकाल वाले आपके उपाध्यक्ष थे। ये दोनों उपाध्यक्ष के नाम है। जमुना देवी जी का याद रखिएगा, ये अपनी पहली उप मुख्यमंत्री, पहली प्रोटेम स्पीकर महिला, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री और पहली महिला विपक्ष नेता भी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जमुना देवी जी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो और मेरे ट्रिक भी अच्छे से समझ में आई हो। मैं ये ट्रिक यहीं पे तुरंत बनाती हूँ, तो अगर कोई भी ट्रिक आपको लगता है कि एक बार में नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से वो चीज देखने की कोशिश करिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये जितनी भी ट्रिक है आप कहीं पे लिख लीजिएगा, जिससे लास्ट टाइम में आप इसका रिवीजन कर पाए। और यकीन मानिए आप अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ते हैं, एक दो बार रिवीजन करते हैं, तो ये चीजें आपको लास्ट तक आराम से आपके माइंड में बनी रहेंगी पेपर तक। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।